बिहार में पिछले कई बार से चुनाव के दौरान देखा गया कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी के तौर पर नजर आती थी, लेकिन बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के लिए अब कांग्रेस आरजेडी के सामने बेहद तनकर खड़ी हो गई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी के बाद अब कांग्रेस न सिर्फ सीट शेयरिंग के मसले पर अड़ियल रवैया अपना रही है, बल्कि महागठबंधन की चुनावी कैंपेन में भी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई नजर आना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के प्रचार को कांग्रेस लीड करने की कोशिश में है। पार्टी अपने मुद्दों को महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कराना चाहती है। कांग्रेस के महासचिव नासिर हुसैन हाल ही में बिहार गए थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के इस बयान पर चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को साफ साफ संदेश दे रही है कि इस बार गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा। तेजस्वी को सीएम का फेस घोषित करने के सवाल को भी कांग्रेस के आला नेता लगातार टाल रहे हैं। नासिर हुसैन का कहना था कि कांग्रेस अपने मुद्दों को मैनिफेस्टो में शामिल कराएगी और सत्ता में आने पर अपने वादों को पूरा भी करेगी। नासिर हुसैन ने अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने के कांग्रेस के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना में इसे लागू करवाया है, बिहार में भी इसे लागू करवाया जाएगा। बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव की घोषणा मुमकिन है। इससे पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने 76 सीटों की लिस्ट तेजस्वी यादव को सौंपी है। पार्टी में ये तक कह दिया गया है कि अगर सीट शेयरिंग में देरी हुई तो पार्टी 30 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को प्रचार के लिए हरी झंडी दे देगी। आरजेडी और वीआईपी जहां तेजस्वी यादव को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर चुके हैं, वहीं कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तक सभी टॉप लीडर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने के सवाल को टालते आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि इस बार उसके पास बिहार में कमबैक करने का अच्छा मौका है। उसकी निगाहें एक ऐसे वोट बैंक पर टिकी हैं जो नीतीश कुमार के साथ रहा है। बिहार के मतदाताओं में ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 36% है और अनुसूचित जातियों की 20%, जो मिलकर आधे से ज्यादा मतदाता वर्ग बनाते हैं। 24 सितंबर को इंडिया ब्लॉक में अति पिछड़ा वर्ग निर्णय संकल्प ईबीसी के लिए एक विशेष घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सभी वर्गों के लिए आरक्षण का विस्तार करने का वादा किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे अपने हालिया बिहार दौरे के दौरान इस वर्ग को निशाना बनाया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा को पार करने के संकल्प को लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इसे अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी समुदायों के साथ 2 संवाद सभाओं को संबोधित करते हुए अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार आरजेडी के सामने गठबंधन में खुद को एक मजबूत दल के तौर पर पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।